बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सिमला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं और आपका बुर्ज भी सिमला है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है, यहाँ पर सूरज भी है और इस वीक के अंदर इनका हाकिम सितारा भी जायचे के 9th हाउस में आ जाएगा और सूरज भी जायचे के 9th हाउस में आ जाएगा। अगर आप वीक विर्गो नहीं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। आपके शराकती मामलात में ज़रूर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, आपके विरासती मामलात में भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर 19 अप्रैल 2021 को जब सूरज और अतारद का करान हो जाएगा, उसके बाद अतारद ने ही सबसे पहले हाउस चेंज करना है। आपका जो हाकिम सितारा 8 हाउस से आपके जायचे के 9th हाउस में चला जाएगा। ये आपके जायचे के 1st हाउस को और 5 हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा। लेकिन मरकरी की यहाँ पर 5 डिग्री तक कोई हालत अच्छी नहीं होती, हालत कमज़ोर होती है। लेकिन उन लोगों को ज़रा ये हालत कमज़ोर में फ़र्क पड़ेगा जो वीक विर्गो हैं। अगर आप वीक विर्गो नहीं तो फिर आपकी हालत बेहतर ही रहेगी, आपकी हालत में कोई इतनी ख़राबी नहीं आएगी। से भी इस घर में जैसे ही मरकरी आपके 9th हाउस में आएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट साबित होगा। 5 डिग्री के बाद ये आपके रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, ये आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ये जो लोग शादीशुदा अफराद है, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। और वो लोग जो लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, कोई लॉटरी वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जब सूरज ने भी आपके 9th हाउस में आ जाना है, 8 हाउस से 9th हाउस में आ जाना है, ये भी आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ रहा है। इसलिए कि ये कौन से बेनिफिट लेके आ रहा है, ये आपके जायचे के 1st हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा और 5 हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। ज़्यादातर जो आपके ज़ाती मामलात हैं, अल्लाह के फजलो करम से आपके ज़ाती मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ मरकरी जब 5 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। और वैसे भी मरकरी और वीनस की आपके 9th हाउस में जायचे के करान होना, ये करान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपके लक के मामलात में, आपके माली मामलात में भी बेहतर साबित होगा। जो सूरज जो है वो आपके जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके 9th हाउस में आ रहा है। जो लोग बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जो लोग अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनके मामलात भी अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, इस वीक के अंदर अपनी ज़रा सेहत का खास ख्याल रखिएगा जो वीक विर्गो हैं। इसलिए कि सैटर्न के साथ मरकरी की भी एक बैड नज़र बननी है, वीनस की भी बननी है और सूरज की भी बैड नज़र बननी है। उसकी वजह से कोई सेहत के मामलात में ख़राबी हो सकती है या वक्ती तौर पर आपके काम काज में ख़राबी आ सकती है। उन लोगों के काम काज में ख़राबी आएगी जो वीक विर्गो हैं। अगर आप वीक विर्गो नहीं तो फिर आपके मामलात में ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है कि जो ये मरकरी और सैटर्न, ये 2 सितारे हैं, हालांकि ये बैड नज़र तो बनाएंगे लेकिन अगर कोई मामला ख़राब भी होगा तो वो मामला आपकी ज़िंदगी के अंदर एक आपको सबक दे के जाने वाला। मतलब कि इस वीक के अंदर अल्लाह के फजलो करम से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखने वाले हैं। कोई एक ऐसी बात आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर पता चल जाएगी जिसके वजह से आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और उन दिनों में आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठाएंगे। एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मरीज जो आपके जायचे के 10वें घर में है, ये 11वें हाउस में आ रहा है। वैसे तो ये 11वें हाउस में आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। हालांकि इसको बुर्ज सरतान में कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं होता, लेकिन ये आपके एक अच्छे एंगल में आ रहा है। ये जायचे के 11th हाउस से 3rd हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा और 7th हाउस को भी
ये अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि आपके शराकती मामलात, आपके रिलेशंस के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। जो गैर शादीशुदा अफराद है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी के मामलात में भी ये बेहतरी लेके आएगा। 11 जून तक मरीख ने आपके जायचे के 11th हाउस में ही रहना है, लेकिन अलबत्ता जब भी मरीख किसी घर में ट्रांसफ़र होने लगता है, मतलब एक घर से दूसरे घर में जाने लगता है, तो उस वक़्त ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बनती है। उन लोगों की एहतियात बनती है जो वीक विर्गो हैं, वो लोग ज़रूर एहतियात करिएगा, इसलिए कि ये आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में ख़राबी पैदा कर सकता है। या जो लोग शादीशुदा अफराद हैं तो उनकी औलाद के मामलात में वक्ती तौर पर ये ख़राबी लेके आएगा। लेकिन जहाँ ये ख़राबी लेके आएगा, वैसे ही जैसे मरीख स्टेबल होगा, आपके 11th हाउस में स्टेबल होगा, उससे अगले वीक में जाके ये फिर आपके लिए बेनिफिट आप लोगों को देना शुरू कर देगा।